तो दोस्तों, पता है हम सब की ज़िंदगी कितने संघर्षों से भरी होती है। और जीवन है तो संघर्ष है, और जो इस संघर्ष में ज़्यादा तपता है वही ज़्यादा निखर कर सामने आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने संघर्षों के बारे में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ। प्लस मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया, कब से शुरू किया, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे आपको भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। आज मैं कैसे कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, किस तरीके से आया, उन सब चीज़ों पे बात करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को पढ़ाई के दिनों से, बचपन के दिनों से। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब आप ये कहिए, मतलब पुअर फैमिली से ही मैं हूँ। तो मतलब उन लोगों का सपना था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन हो क्या रहा था कि अब पैसे भी देखने हैं, तो सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट में डाला गया। लेकिन ऐसे प्राइवेट में जहाँ पे मतलब बजट हो, उतना ही फीस हो। तो एक प्राइवेट स्कूल गांव में ही चलता था। गांव में ही हमारे एक सत्येंद्र चा हैं, वो पढ़ाते थे। चच्चा को हम लोग चा भी कहते थे, सत्येंद्र चा हैं, तो वो पढ़ाते थे। तो उसी स्कूल में उनके क्लियर पे बैठ के मैं जाता था बचपन के दिनों में। और फिर घर पे आते थे तो वो पढ़ाते थे भी ट्यूशन। तो वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद जब मैं 8th 9th 10th वगैरह कर रहा था, तो उस समय मम्मी का था कि पढ़े अच्छे से। तो स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, वैशाली ज़िले में सिरसा राम राय करके श्री महाराज सिंह सिरसा राम राय हाई स्कूल है। मैंने वहाँ से मैट्रिक कंप्लीट किया। तो उस समय ट्यूशन भी करता था। मैथ्स मेरा बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा, मतलब डर लगता था। मैथ्स में मैं ऐसे बनाता था, जैसे सर ने सवाल दे दिया अगर, तो सर सवाल अगर दे रहे हैं तो मैं सवाल ऐसे बनाता था, ऐसे देख लेता था बगल वाले दोस्त की कॉपी में और फिर इधर लिख लेता था, ऐसे देख लेता था, लिख लेता था, ताकि सर डांटे नहीं और इमेज बना रहे। मम्मी ने ज़बरदस्ती, एक सर हैं राम लखन राय सर हैं, वारिसपुर भगवानपुर में वो पढ़ाते थे। उनका घर भी वहीं पे है, वैशाली ज़िला में ही है। तो वहाँ गया तो वहाँ से मेरा मैथ्स थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा, मतलब समझ में आने लगा। मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। थ्योरम वगैरह समझ में आने लगा। नहीं तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये PA × PB = PT² कैसे साबित कर देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का विलोम, ये सब कुछ नहीं समझ में आता था, केवल लगता था क्या है। लेकिन वहाँ से थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें समझ में आने लगी। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा झुकाव पढ़ाई की तरफ बढ़ा 10th में। लेकिन 10th के समय ही क्या होता है ना, एक उस समय 10th लेवल पे ना एयरफोर्स का ग्रुप Y की वैकेंसी आती थी। तो वो ग्रुप Y वाली वैकेंसी मैंने कहा कि मैं इसका फॉर्म भरूंगा। और मेरा एक दोस्त है अनीस, पहले मतलब कुछ चीज़ें हैं मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आज बता ही दूँ पहली बार कैमरे पे ही। मैं कुछ रिलेशन के लोगों के यहाँ भी गया कि मैं उनके यहाँ ही रह के पढ़ूंगा। लेकिन अब देखो, उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग भी पढ़ते ही थे, कजन्स थे, भाई थे, सब लोग थे, पटना में रह के पढ़ते थे। तो वो लोग स्टूडेंट लाइफ के ही तरह रहते थे। तो अब मान लो उनको घर जाना है, घर चले गए, मुझे खाना बनाना आता नहीं था। तो मैं ऐसे ऐसे गुजारा किया हूँ कि हलवा सूजी वाला जो होता है कि डाल करके भूज करके पानी रख दो, खा लो, उस तरीके से मैं 2-3 दिन तक वही सूजी का हलवा खा कर रहा हूँ, 2-2 टाइम। क्योंकि पैसे भी नहीं है कि हम बाहर जाके खाना खा लेंगे। तो फिर वहाँ पे रहा कि यार करते हैं इसको, अब क्या किया जाए। तो फिर मैं भाग के 3-4 दिन बाद घर चला आया था। और जब मैं घर गया, लेकिन उससे आगे की कहानी बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। 10th तक सोचो, मैं मतलब पढ़ाई से भागता था, लेकिन एक टीचर ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। एंड वो हैं राम लखन राय सर, जो कि वैशाली ज़िला के भगवानपुर के वारिसपुर गांव में ही पढ़ाते थे। तो आप लोगों को सीखना ये है कि हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। हालांकि उस समय मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मम्मी के ज़बरदस्ती की नहीं, ट्यूशन जाना है, पढ़ लो, मेरा बेटा अच्छा कर ले। तो उस कारण मैं गया और वहाँ से मेरी लाइफ बदली, मतलब पढ़ाई की तरफ पहली बार इंटरेस्ट आया वो मैट्रिक में। तो ये एक सीख आप सब लोगों को लेनी है। फिर संघर्ष, कि मैं पटना गया पढ़ने, रिलेटिव के यहाँ गया, लेकिन अब उनकी भी मजबूरियाँ थी, वो चले गए घर 4 दिन के लिए किसी काम से। मुझे खाना बनाना नहीं आता, हलवा खा के 4 दिन रहा। मतलब मैं वो सब दिन अभी याद करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं मतलब किन किन चीज़ों से गुजरता है एक स्टूडेंट, वो छोटे से कमरा में। उसके बाद बात करूं मैं कि जब मैं घर वापस चला गया, एक बार पटना गया, 4-5 दिन 10 दिन रहा, फिर घर वापस आ गया। उसके बाद की अगर आप बात करोगे तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी, मतलब ना मेरी रोल मॉडल कह लो, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी सब कुछ मेरी मम्मी है।
दोबारा मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं फिर जाओ। तो फिर मैं एक और रिलेशन में गया, तो वहाँ पे वो कुछ कराटा वगैरह सीखते थे। तो मैं रात में अगर लाइट जला के पढ़ता था तो वो कहते थे अरे यार मैं तो वर्कआउट करके आया हूँ, मैं सोऊंगा, तुम रात में लाइट मत जलाना। तो फिर मैं कहा क्या करूँ, फिर मुझे जॉन्डिस हो गया, है ना, जॉन्डिस हो गया। फिर मैं घर वापस आ गया और मन लगता नहीं था वहाँ पटना में। मतलब जाता था ना तो लगता था कि कैसे भी सैटरडे आए घर भागूँ मैं, मतलब ऐसा एक सीन था। मतलब पढ़ ही नहीं रहा था समझो, मतलब पटना आया फिर घर भागना है। उसके बाद की अगर आप बात करोगे तो दोबारा मैं रिटर्न हो गया घर, 2 बार पटना से लौट गया मैं। फिर तीसरी बार मेरा एक फ्रेंड अनीस, तो वो पटना जा रहा था, तो मैंने कहा इसके साथ जाऊंगा। तो फिर उसके साथ मैं पटना गया, तो फिर मैं वहाँ टिका उसी समय पटना में। मुझे याद है बबलू भैया नाम है जो पहले रूम ऑनर थे जो हॉस्टल के, उन्हीं के रूम में हम लोग रहते थे। मैं, अनीस, मिथुन था, अनीस करताहा का है, वैशाली ज़िला का ही। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो मिथुन था जो गया साइड का था, राकेश जी थे, एक नेताजी करके थे जो मारपीट होता था तो सुलझाते थे। तो उस रूम में जब रहा ना तो थोड़ा माहौल मिला, तो वहाँ मन लगने लगा हमारा। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और ग्रुप वाई के लिए, चूँकि अब गरीब फैमिली है, मैट्रिक पास करके उस समय एयरफोर्स ग्रुप वाई का एग्ज़ाम होता था, तो मैं फॉर्म भरा। तो 1 बार फेल किया, 2 बार फेल किया, नेवी SSR सब भरता था। ग्रुप वाई 1 बार निकला, मेडिकल में मैं छट गया, है ना। उसी समय मेरे रूम के बगल में एक सुमंत भैया रहते थे, वो बैंक SSC की तैयारी करते थे। उस समय ना IBPS नहीं आया था बैंक के लिए, उस समय अलग अलग बैंक की ना अलग अलग तैयारियां होती थी, अब वैकेंसी निकलती थी, हर सैटरडे संडे एग्ज़ाम होता था। तो मैंने कहा ये भरते हैं। फिर मैंने बैंक SSC की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसमें फिर बैंक में मेरा प्री निकला, मेंस निकला, फिर मैं इंटरव्यू तक गया, फिर वहाँ से छट गया। मतलब ऐसे ऐसे दिन। और एक बार तो मैं आपको बताऊँ, छठ पूजा के खरना के दिन फाइनल रिजल्ट आया। IBPS 2011 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, खर्चे उर्चे के लिए नहीं निकल पाते थे, तो थोड़ा बहुत पढ़ाना इधर उधर शुरू किया था। खरना के दिन फाइनल रिजल्ट आया और लिस्ट में मेरा PDF में नाम नहीं। और मैं खरना के दिन जब रिजल्ट आया, मेरे दोस्त ने कहा तो आज तो छठी मैया के आशीर्वाद से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ दोस्त। तो अब देखो, यहाँ से मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि देखो फेल्योर आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन अगर आप अपने मन से मेहनत किए हैं ना, एकदम मन से लगे हो, तो भगवान कुछ ना कुछ प्लान आपके लिए करके रखता है। मैं उस दिन छठी मैया से यही कह रहा था कि बताइए मैं कितना मतलब मेहनत किया हूँ, इतना किया हूँ, फाइनल रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, क्या होगा मेरे लाइफ में पता नहीं। कुछ मतलब अटपटा सा रोता था बैठ के, रिजल्ट नहीं आता था, मतलब बहुतों रिजल्ट नहीं आए, मैं बैठ बैठ के रोता था क्या होगा जीवन में। और जब एग्ज़ाम दे के आता था, अच्छा चला जाता था, तो सोचता था कि रिजल्ट आएगा तो पार्टी दूंगा सबको, गांव वाले को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो फिर अब यहाँ पे मैं रोकता हूँ आपको और एक पहले यहाँ से सीख दे देता हूँ। अच्छे से पढ़िएगा, नॉलेज आपके पास रहेगा, ऊपर वाले के पास आपके लिए कोई ना कोई प्लान है। आज वहाँ रिजल्ट नहीं आया, मैं उस दिन रो रहा था, लेकिन जब मैं आज अपने आपको इस पोजीशन में देखता हूँ तो मैं फिर भगवान का, छठी मैया का शुक्रगुजार हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कुछ प्लान करके रखा था कि इतने संघर्ष कर लोगे तभी तुम आज इस लेवल पे आओगे कि बच्चों को सिखा पाओगे कि कहाँ पे वो गलती न करें। क्योंकि जब आप फेल करते हो तो सीखते हो कि ये गलती करके मैं फेल किया, ये गलती करके मैं फेल किया, तो वो सारी चीज़ें भगवान ने दी कि भाई सीख लो भाई गलती कर करके, क्योंकि तुम्हें हम बनाने वाले हैं सिखाने वाला। लेकिन वो उस समय थोड़े पता था कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं। तो ये एक जर्नी रही हमारी वहाँ तक कि भाई मैं वहाँ तक एग्ज़ाम दे रहा था, फेल कर रहा था, पास कर रहा था, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था, फाइनल रिजल्ट वाले PDF में मेरा नाम नहीं आ रहा था। अभी तक तो आपने जान लिया कि भाई कि फेल पास हो रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट हमारा हो नहीं रहा है। उसी बीच फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा बना कि मतलब फाइनेंशियली मैं पटना में नहीं रह सकता, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन हो गई घर पे कि भाई अब नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे मतलब 2-3 साल हो गए थे पटना में रहते हुए। तो आप समझ रहे हो कि एक पेरेंट्स को उस समय 8,000 10,000 रुपये पर मंथ देना कितना बड़ा टफ टास्क था। तो 2-3 साल हो गए, लेकिन मम्मी ने, पापा ने मना नहीं किया कि मत रहो, लेकिन मैं घर जाता था तो मैं देखता था कर्ज ले करके 1,000 रुपये 2,000 रुपये मुझे दिया जाता था कि जाओ रूम रेंट दे दो। तो मुझे वहाँ से ख़राब लगना शुरू हुआ। तो मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मैं पढ़ाना भी शुरू कर चुका था, वही दौर था। तो वैसे ही करते करते मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि अब क्या पढ़ाया जाए। तो जब मैं तैयारी कर रहा था बैंक SSC की, तो उस समय जो सर
हमें रीजनिंग पढ़ाते थे, अभी हैं पटना में ही, सतीश सर उनका नाम है। तो जो मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इनिशियल दौर में शुरुआत में मैं रीजनिंग उन्हीं से पढ़ा था, सतीश सर से। और उसके बाद मुझे अच्छा लगता था रीजनिंग जब पढ़ता था, तो ऐसे ही चूज करना था। तो मैं आपको बताऊँ, मैं बस कि मेरे खर्चे निकल जाएं और साथ साथ तैयारी चलता रहे, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ होता है हम लोगों के यहाँ। तो नहीं, सरकारी नौकरी तो लेना है, लेकिन साथ साथ चलो खर्चे निकालने के लिए पढ़ाता हूँ। तो एक कोचिंग में मैं पढ़ाने गया, वो कोचिंग का नाम शायद फ्लोरेंस करके था, सबसे पहली कोचिंग। वहाँ पे मैंने पढ़ाया। मुझे 50 रुपये 1 घंटे के दिए जाते थे, जो कि मुझे मतलब आप ये समझ लो ठगा भी गया था, क्योंकि उस समय 70, 80, 100 रुपये घंटे एक टीचर पढ़ाते थे तो उनको मिलता था। उस समय की बात कर रहा हूँ, 2010 की। लेकिन चलो मेरा खर्चा निकल रहा था, तो मैं पढ़ाता था वहाँ 2-3 लेक्चर, तो डेली के 100-150 रुपये बन जाते थे, 3-4 हज़ार रुपये हो गए। मैं पटना में रह के पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने बोला, उस समय बैंक का ना अलग अलग एग्ज़ाम हो रहा था। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट आ गए कुछ बच्चों के। अब बच्चे, अरे सर आपके कारण रिज़ल्ट हो गया, पूरा आ गए। अब वहाँ से मुझे पावर फील हुआ कि भाई साहब ये एक ऐसा प्रोफेशन है। मतलब एक लगा कि यार कुछ मैंने असर डाला किसी बच्चे के जीवन पे। कोई बच्चा सोच रहे हो, और मैं उस समय कितने साल का रहा होऊंगा, मैं आपको बताऊं, उस समय की बात करूं 2011, 9, मतलब 22-23 साल का। अब 22-23 साल के लड़के को कोई आकर बोले 2-4 बच्चा कि आपके कारण हमारा सिलेक्शन हुआ, आप सोचो उसकी फीलिंग। मुझे तो लग रहा था क्या हूँ मैं, हवा में उड़ रहा हूँ। और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं भाई, अब तो मैं पढ़ाऊँगा ही। और मैं उसके बाद और मेहनत करने लगा। पहले था कि मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, अब पढ़ाने के लिए भी पढ़ने लगा कि इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे समझाया जा सकता है बच्चों को, इस क्वेश्चन को का कोई ट्रिक निकल सकता है क्या। और उस तरीके से मैं गया और वहाँ से मैं फुल फ्लेज पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई अब पढ़ाना है। और मेरा ना एक टसन रहता था, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, मैं बच्चे सामने बैठे रहते हैं 200-400-500, उसका मज़ा कुछ अलग है, मैं कैमरे में नहीं पढ़ाऊँगा। तो मतलब एक नहीं होता है कि ऑफलाइन टीचर्स जो होते हैं, जैसे मैं भी ऑफलाइन से ही निकल के आया, तो मुझे लगता था यार नहीं, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाना है, लेकिन मजबूरी क्या ना करा दे। तो उसी समय अड्डा 24/7 से कांटेक्ट हुआ हमारा कि भाई बिहार के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अफोर्डेबल फ़ीस में प्रोवाइड करना है, आप आइए। तो हुआ कि चलो मैं ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि भाई केवल अगले महीने का ही EMI बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन किया अड्डा 24/7 2021 में, 19 मई 2021 को। और पहली बार ये चैनल बना। और जो यहाँ के सर हैं अनिल नागर सर, उन्होंने कहा कि DK बना रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए बना रहे हैं, ये नहीं कि मतलब बना दिया चल रहा है, ये सोच के नहीं है, मतलब फोड़ना है इसको अच्छे से। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो शुरू करते 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 शुरू में 1 लाइव आते थे बच्चे, 2 लाइव आते थे इसी चैनल पे, जहाँ पे अब 600, 700, 1000, 2000, 4000 बच्चे लाइव पढ़ लेते हैं। तो उस समय भी लगता था क्या कर दिया हमने। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, फिर पटना में ही मैंने एक स्टूडियो भाड़ा पे लिया और वहीं से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब 2 लाइव और 4 लाइव आते हैं ना, तो मोटिवेशन हिल गया। भाई कहाँ मैं 400-400, 500-500 बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन में आ गए तो भाई 2 लाइव। तो 10-15 दिन तक मैं पटना में ही स्टूडियो से ही पढ़ाया। फिर लगा कि यार नहीं हो पाएगा, फिर मैं घर चला गया। और जैसे ही मैं घर गया, फिर OBS से पढ़ाना शुरू किया कि चलो अब हो गया कि नहीं चल पाएंगे यहाँ भी। लेकिन तभी अनिल नागर सर का कॉल आया कि नहीं भाई, जो अड्डा के CEO हैं, हेड हैं, कि नहीं भाई चलो गुड़गांव आओ, यहीं से पढ़ाते हैं हम लोग। तो फिर मैं वहाँ से कहा कि नहीं, देखो इससे सीखना है, हिम्मत नहीं हारना है। फिर मैं गुड़गांव आ गया कि नहीं चलते हैं, एक एफर्ट और मारते हैं। यहाँ आया, यहाँ से पढ़ाना शुरू किया। शुरू करते करते एक बिहार पुलिस फायरमैन की वैकेंसी आई थी। उसके बाद भी एक वैकेंसी मद्य निषेध वाला आया था। उसके बाद बिहार SSC ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। वहाँ पे मैंने मतलब 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे को लाइव पढ़ाया, लाखों लाख बच्चे देखे, व्यूज़ वीडियोज़ के पढ़ाया, वहाँ से क्वेश्चंस लड़े। फिर बच्चों के लिए जब पेपर लीक हुआ, हम लोग रोड पे उतरे, तो वहाँ से बच्चों का ट्रस्ट आया कि भाई बच्चा विश्वास करने लगा कि नहीं नहीं सर लोग सही हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ रहा है, सब लोग खुश हैं, सब लोग चल रहे हैं। और आई होप कि ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे।
और दूसरा चीज़ ये है ना कि आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं। जब मैं लाइव होता हूँ, आप जैसे ही लाइव होता हूँ, आप 100 200 400 बढ़ने लगते हैं बच्चे, तो वो ना एक एनर्जी देता है कि नहीं, इतने बच्चे ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं छठ पूजा के बाद घर से आया हूँ, 12 दिन लाइव नहीं आया हूँ चैनल पे, 12 दिन घर पे था, और 13वें दिन जब लाइव आया हूँ तो 700-800 बच्चे आ गए। आप सोच रहे हो 13 दिन तक डिसकनेक्ट हो जाने के बाद और 13 दिन के बाद लाइव आने पे इतने बच्चे अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। और धीरे धीरे ही आदमी सीखता है। अभी भी सीख रहा हूँ, आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी BPSC AEDO है, CGL 4 है, इंटर लेवल है, तमाम जीविका की वैकेंसी है, सारी वैकेंसीज़ हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो पढ़ाऊँगा वहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। और 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 25 आ गया है, 15 साल। और मैं टिका बस इसलिए हूँ कि आज भी पढ़ता हूँ मैं। मतलब आप मेरी एक आदत ये सोच लो कि पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद से कॉपी पे नहीं कुछ तो ऑल ARB लिख के डायग्राम तो बना ही दूंगा। मतलब ये वाली हैबिट तो वो आप सब लोगों को लानी है। पढ़िए आप सभी लोग। बस इससे सीखना ये है कि लाइफ है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये हमेशा चलता रहेगा। परेशान मत होइएगा। संघर्ष आएंगे तो संघर्ष वाले दिन में बस ये याद रखिए कि हमेशा ये टिकने वाला नहीं है। और जब अच्छे दिन आए तो उस समय विनम्र रहिए, आदर करिए लोगों का, क्योंकि वो भी दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। अब आपको चलते चलते मैं रीजनिंग से रिलेटेड कुछ गोल्डन टिप्स दे देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और रीजनिंग से रिलेटेड गोल्डन टिप्स में बेसिक चीज़ हैं। जीवन भर रीजनिंग नहीं पढ़ना है, एक बार रीजनिंग के हर टॉपिक का बेसिक क्लियर कर लीजिए। चाहे वो कैलेंडर हो, क्लॉक हो, डाइस हो, सीरीज़ को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस माइंडसेट से सीरीज़ के क्वेश्चन को सोचना है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल, काउंटिंग फिगर, सारे टॉपिक्स का एक बार अच्छे से बेसिक्स क्लियर करिए। और उसके बाद दोबारा आपको बेसिक्स क्लियर नहीं करने हैं, केवल डेली 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस क्लास देख लेनी है, मॉक टेस्ट लगा लेना है, उसका सॉल्यूशन देख लेना है। रीजनिंग के लिए बस यही है कि एक बार बेसिक्स क्लियर होना चाहिए अच्छे से, और सिर्फ डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ आसान लगेगा। इसको ज़्यादा खींच के आप जितना लंबा करिएगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। इसलिए आसान बस ये है, बेसिक्स क्लियर करना है हर एक टॉपिक का, और डेली बेस पे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़िएगा तो आइडियाज़, लॉजिक सब आप धीरे धीरे भूलने लगिएगा। तो यही होता है कि बेसिक्स क्लियर हुआ और डेली बेस पे प्रैक्टिस चल रही है, रीजनिंग में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। मेमोरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ वाली, तो जब जब मेरा फाइनल रिज़ल्ट नहीं होता था तो मैं बैठ के रोता था बहुत कि क्या करूं, सब कुछ कर रहा हूं, किताबें देखता था कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। जब फाइनल रिजल्ट नहीं होता था मेरा, तो सारी किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ्स की, रीजनिंग की सारी किताबें ऐसे टेबल पे देखता था और सोचता था फिर रिवीजन करना है, फिर पढ़ना है, कितना दिन पढ़ना पड़ेगा। और आज जब मैं पढ़ाता हूँ और जिस दिन रिज़ल्ट आता है, बच्चे का फ़ोन आता है, सर मेरा हो गया, मेरा रिज़ल्ट हो गया, तो उस दिन भी मुझे यही लगता है कि कोई ना कोई बच्चा एक कोने में बैठ के रो रहा होगा, सोच रहा होगा फिर से वही काम करना है। तो ये जब जब रिज़ल्ट आता है ना, तो मेरे दिमाग में आज भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये एक मेमोरी है मेरे लिए, जो मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेट भी करती है। तो जब भी रिज़ल्ट आता है, मैं जब रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए यूट्यूब पे आता हूँ कि रिज़ल्ट आउट हो गया है, तो उसमें मैं ये ज़रूर बात करता हूँ कि जिनका नहीं हुआ घबराना मत। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ वाले में बहुत बार मैं रहा हूँ। तो ये एक मेरी मेमोरी है स्टूडेंट लाइफ की, जो मैं हमेशा अब भी बच्चों से रिलेट कर लेता हूँ। अब आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोगों के लिए स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ में अभी जब हैं तो कौन सा अभी तक का यादगार पल है। और रीजनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपके ससुर जी का नाती आपका कौन लगेगा, आप मेल मेंबर हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कि देखो, जीवन संघर्ष है, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो लगा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। और जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी ही सफलता होनी चाहिए। लोग सपने तो देखते हैं कि संघर्ष करे ना करे, मुझे ये हासिल होना चाहिए, ये हासिल। अगर आप चाहते हो बहुत बड़ी चीज आपको मिले, तो आपको बहुत बड़ा संघर्ष, त्याग और तपस्या भी करना पड़ेगा। केवल सपने मत देखिए, आपको सोना बनना है तो जलना पड़ेगा तगड़े आंच पे।
तो इसका ध्यान रखिए। तो आज तो बातें बहुत सारी की हैं हम लोगों ने। आप लोगों को भी इन बातों से जो चीज़ भी रिलेट कर रहे होगे या जो चीज़ भी आपको लग रहा होगा वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता देना, ठीक है। बाद बाकी आप सभी लोगों से बात करूँगा मैं, और जो भी चीज़ें आपको लग रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है। और अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम। छोड़ दो आज के लिए इतना ही, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं आप लोगों से, जो रह गया होगा फिर कभी बात कर लेंगे। और मेरी जितनी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शाम 7 बजे वाली क्लास, सुकून वाली क्लास, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।